हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। एंड दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, यार देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बुलिश कैंडल हमें मिली है, बहुत ही अच्छी कैंडल देखने को मिली है। बहुत ही वॉल्यूम वाली कैंडल है ये, और देखा जाए तो विक बहुत छोटी और बॉडी बहुत बड़ी है। सो अगर दोस्तों आपने मेरी मैं इस चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड अगर आपने मेरी कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो देखी थी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या मार्केट में छोटा सा डिप आता है, तो मार्केट के सामने ये जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है जहां पे मार्केट ने इतना टाइम बिताया है, ये जो एरिया है ये सारा का सारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। और मार्केट सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और ये वाला जो एरिया था छोटा सा, ये मैं मार्क कर देता हूँ, यानी ये जो एरिया था, इस एरिया को मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सारे सारे सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर लेकर चली जाएगी। और एग्जैक्टली आज हमें यही चीज देखने को मिली। मार्केट ने लगभग लगभग देखा जाए तो मार्केट ने हमें लगभग लगभग आज लगभग 750 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मार्केट कल कहाँ जा सकता है, मार्केट कल किस तरीके से ट्रैवल कर सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले जरा मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा कि मार्केट के अंदर बेसिकली क्या होता है, कि जैसे मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ कि लेट्स से ये ट्रेंड लाइंस हैं, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाई मैंने, और एक छोटा सा ऐसे करके ट्रेंड लाइन बनाई। और एक पैटर्न क्या होता है दोस्तों, कि वो पैटर्न इस तरीके का होता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके जाता है, और इस चैनल के अंदर मार्केट क्या करता है, इस तरीके से ट्रैवल करता है। इस तरीके से ट्रैवल करने के बाद में काफी टाइम जब बिताने के बाद में मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट कितना आता है दोस्तों, वो ब्रेकआउट का यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ जितनी इसकी लंबाई है, वही इतना ही मार्केट के अंदर देखा जाए तो अपमूव आता है। और इस चीज को मेजर करने के लिए हम फिबोनाची किसका इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल को हम लगाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो मूवमेंट है वो हमारा आता है। ठीक है दोस्तों। इस पैटर्न को अगर मैं बोला जाए तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड राइजिंग वेज भी कह सकते हैं इसे, या फॉलिंग वेज, इस तरीके से। बेसिकली ये राइजिंग वेज होता है, या इसे फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं। नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, बट आप एंगल के हिसाब से आप इसको, जैसे ये वेज होता है तो ये फॉलिंग वेज है। और ये मार्केट में बुलिश, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तब ये पैटर्न बनता है। इसी का उल्टा पैटर्न बनता है जब मार्केट को नीचे आना होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आखिर इस पैटर्न से हमें क्या लेना देना है। दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको ये पैटर्न हमेशा देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न अगर कुछ है मार्केट के अंदर जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करती है, तो वो यही पैटर्न है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट पे भी देखने को मिल जाएगा, 5 मिनट पे भी देखने को मिल जाएगा, 15 मिनट पे भी देखने को मिल जाएगा। ये इस तरीके का पैटर्न है। तो आखिर इस पैटर्न के हिसाब से हम समझते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कैसे क्या मूव आया। देखिए दोस्तों, हम फटाफट से वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, और 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहां से एक अपमूव दिखाया। इस अपमूव को इस अपमूव के बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट एक चैनल के अंदर चला गया और चैनल के अंदर टाइम पास करने लगा। सो इस अपमूव के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि ये एक अगर चैनल है, तो इस चैनल के हिसाब से ये वाली जो लेंथ है, यानी मार्केट पहले क्या करेगा कि इस लेंथ के बराबर, यानी इस लेंथ की जितनी भी लंबाई है, यानी एग्जैक्टली मान के चलिए, अगर यहाँ से इसकी लंबाई लेट्स से लगभग लगभग 1055 पॉइंट है, तो मार्केट क्या करेगा, जहां से ब्रेक करेगा वहां से भी लगभग लगभग 1055 पॉइंट की मूव हमें दिखाएगा। तो क्या ये पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, क्या इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया मार्केट ने, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं इस बॉटम से, क्योंकि हमारा पहला स्विंग यही था। और यहाँ से मैं हाई को मार्क करता हूँ वेज के, और फिर मैं वेज के लो को मार्क करता हूँ। और वेज के लो को मार्क करने के बाद में मेरे को वन लेवल देखना है एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, ये वन लेवल है हमारा, और ये वन लेवल यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली कोइंसाइड किया है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये एग्जैक्टली वन वाले लेवल से ही एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई है, कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे, देखा जाए तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। तो इसीलिए दोस्तों ये देखिए, यानी कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई थी, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा हॉल्ट लिया, मार्केट रुकी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये आपको, चलो ये एक वेज पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अच्छा, अगर इस वेज को मैं कंप्लीटली अगर मैं देखूं, तो ये वेज की स्टार्टिंग, यानी कि ये वाला स्विंग हमारा काम कर गया। अब हमें इसको यहाँ से मार्क करना था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट आई है, फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहीं से जो मूवमेंट आनी शुरू हुई है, वो भी इसी के बराबर होनी चाहिए।
तभी देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट मानी जाएगी। तो क्या वो स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो चुकी है? जरा ये भी चीज समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीजें मैं समझा पाऊँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ से, तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक अप मूव आया, फिर ये रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से मार्केट के अंदर एक दोबारा अप मूव आना था। तो वो अप मूव हमारा कितना आना था, जितनी इसकी लेंथ है इसके बराबर। तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेते हैं, बिल्कुल यहाँ बॉटम से मार्क करते हैं, बॉटम से यहाँ टॉप में मार्क करते हैं और फिर यहाँ से इस बॉटम को हम लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बॉटम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल टच किया, तो एग्जैक्टली जो वन का लेवल आ रहा है हमारा, वो कहाँ पर आ रहा है, 47,098। और देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि मार्केट ने लगभग लगभग जो उसकी लेंथ थी उसके बराबर लगभग लगभग अपना जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है और मार्केट की क्लोजिंग हमें उसी के ऊपर मिली है देखा जाए तो। यानी मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होनी थी वो मार्केट ने आज उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। ये जितना हमारा मूव था, फिर ये रिट्रेसमेंट और उतना ही बड़ा मूव मार्केट हमको दे चुका है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं फिबोनाची का टूल जो है हटा देता हूँ यहाँ पे और मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप बात करूँ तो देखिए, ये जो एरिया है, यानी कि ये एरिया जो है ये हमारा 47,206 का लेवल है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को पहली बार टच करने के लिए आ रहा है दोस्तों। दूसरी चीज ये क्या है कि इसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। अब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट की अगर जो ऊपर जाने का जो तरीका होता है, मार्केट एक अप मूव आता है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर अप मूव आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर अप मूव आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है। इस तरीके से मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाता है और ऐसे ही लोअर लोज बनाता हुआ मार्केट नीचे आता है। सो अगर कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल हो क्या रहा है, यानी कि अगर मैं इस अप मूव की बात करूं, यानी मार्केट के अंदर लगभग लगभग देखा जाए तो अगर मैं स्केल के हिसाब से इसको मेजर करूं तो यहां से लेके मार्केट के अंदर लगभग लगभग 2000 पॉइंट्स का, यानी कि 2250 मान लेते हैं कि लगभग लगभग 2-2,500 रुपए का, 2-2,500 पॉइंट्स का जो अप मूव आया हुआ है मार्केट के अंदर, बट मार्केट में उसके हिसाब से करेक्शन नहीं आई है दोस्तों। सो मार्केट यहाँ पर एक करेक्शन के लिए आ सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को मान लीजिए जो गैप है, ये गैप देखा जाए तो ये गैप हमारा ऑलरेडी हमारे पास देखा जाए तो ये गैप हमारा लगभग लगभग 800 पॉइंट का है। तो मार्केट एक ही साथ 2000 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका है और फिर 800 पॉइंट की और मूवमेंट देना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मार्केट के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ पर हो सकता है दोस्तों? वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी हो सकता है, वो रिट्रेसमेंट आपका इस जोन तक भी हो सकता है। लेकिन हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज हुआ क्या था बेसिकली, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही आ जाते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला। अच्छा, मार्केट गैप डाउन खुलने से हुआ क्या दोस्तों? मार्केट ने जब गैप डाउन खुला तो गैप डाउन खुलने के बाद में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेलर्स जो है उसके लिए अच्छा मौका था कि चलो कोई नहीं, सेलर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि वो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया है और मार्केट के अंदर यहाँ से एक फॉल आके देखने को मिल सकता है। सो मार्केट ने पहले वही चीज दिखाई और सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट ने एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट देखने को मिली। और ये जो एरिया था जहां पे कल मार्केट पूरे दिन रुका रहा था, उसी एरिया को मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। तो इसी तरीके की जो मूव्स आती हैं दोस्तों, यही ये क्या, ऑप्शन सेलर यहाँ से भागना शुरू करते हैं और जब ऑप्शन सेलर भागता है तो ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। आज वही चीज देखने को मिली थी दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, सेलिंग करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सेलिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है दोस्तों कि आपको पिछले लो को देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट अपने पिछले लो को डिफेंड कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए एग्जैक्टली ये लो लगा मार्केट ने, फिर ये लो लगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये लो लगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ये लो लगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ये लो लगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ऐसे करते करते देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बताऊं ये लो है, बट ये जो लो लगा इसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये जो लो लगा उसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये जो लो लगा उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। और आज भी मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट के सामने पहला इंपॉर्टेंट जो जोन था वो ये वाला जोन था। यानी मार्केट को, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट एक पहले लोअर लो का पैटर्न बनाता, बट मार्केट ने हायर लो बनाया और वहां से देखा जाए तो एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिली। सो मैं, अगर हमें सेलिंग करनी है तो सेलिंग करने के लिए, अगर हमें सेलिंग के लिए बड़ा मूव चाहिए तो वो हमें कब मिल सकता है? उसके लिए मार्केट को पहले किसी ना किसी लो को ब्रेक करके एक लोअर लो का पैटर्न बनाना पड़ेगा और एक लोअर हाई का पैटर्न बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक लोअर लो और लोअर हाइज का पैटर्न नहीं बनाएगा तब तक मार्केट अभी देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। अभी मार्केट बेसिकली किस में चल रहा है?
अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हॉल्ट करने की, क्योंकि मार्केट को एक छोटा सा रिट्रेसमेंट चाहिए। वो रिट्रेसमेंट हमारा कितना भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं, लेट्स से देखा जाए तो आज का जो आज का लो है, आज के लो और आज के हाई को मैं फिबोनाची से लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.5 का लेवल यहाँ पर आ रहा है और 0.382 का लेवल यहाँ पर आ रहा है। सो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो 0.382 का जो लेवल है वो हमारी पहले जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां से कोइंसाइड कर रहा है, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। इसके अलावा हमारा 0.618 का लेवल अगर आता है तो वो यहाँ पर है। 0.618 लेवल से ये होगा कि ये जो इतना अप मूव आया, वो अप मूव आने के बाद में अगर करेक्शन आई और मार्केट में 0.618 का लेवल अगर टूट जाता है, देखिए दोस्तों 0.618 का लेवल कहाँ पड़ रहा है, एग्जैक्टली जहां पे कल मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। सो इट मीन्स कि ये जो बायर हैं ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ से अगर नीचे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे के सारे जो बायर हैं इनको बोलेंगे कि हाँ, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी और वो चीज हमारी, ठीक है, एक मतलब फेक निकली। और यहाँ से दोबारा से देखा जाए तो फिर अगर मार्केट एक लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए और फिर लोअर लो बनाती है, तो फिर मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट अभी हमें सिचुएशन को देखकर ट्रेड करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जरा मेजर लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। हम बिल्कुल बॉटम से टॉप तक हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। हम बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल बॉटम है और ये बिल्कुल हमारा टॉप है दोस्तों। इस बॉटम और टॉप को देखते हुए अगर देखा जाए तो हमारे सामने एग्जैक्टली 0.236 यानी पहला जो लेवल है वो एग्जैक्टली यहीं पर पड़ रहा है, जो कि हमारी प्रीवियस जोन बनी हुई है। सो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो मार्केट यहाँ तक भी, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यानी यहाँ से आके और यहाँ से दोबारा अपनी अपर साइड की मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है और फिर जो गैप पेंडिंग है हमारा, इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट, यानी कि अभी हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो कौन सी जोन है, वो ये वाली जोन है दोस्तों, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया हमारा 0.382 के लेवल से मैच भी हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 0.382 के लेवल से मैच भी हो रहा है ये एरिया। सो अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा मेजर करेक्शन आता है तो मार्केट यहाँ तक करेक्ट कर सकती है और यहाँ तक करेक्ट करने के बाद में और दोबारा मार्केट एक अपर साइड की मूवमेंट हमें दे सकती है। सो उस केस में हमारा देखा जाए तो अगर मैं इसको हटाऊं और करेक्शन के हिसाब से चेक करूं 0.382 के लेवल के हिसाब से, तो हमारा मूव कहाँ तक आ सकता है। दोबारा से मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से हाई लगा और फिर इसने इतना करेक्शन लिया तो हमारा 1 का लेवल कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये 1 का लेवल आ रहा है हमारा यहाँ पर, देखिए। और ये जो 1 का लेवल आ रहा है, क्या ये हमारे किसी लेवल से कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ये देखिए इस वाले लेवल से कोइंसाइड कर रहा है ये। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह का मूवमेंट मार्केट में देखने को हमें मिल सकता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करता है और रुकता है और रुकने के बाद में अगर इस वाले लो को ब्रेक करता है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। जब तक इस लो को डिफेंड नहीं करेगा, यानी जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे सामने किसका एनालिसिस था, ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों। अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ दोस्तों। ये हमारा निफ्टी का चार्ट बना हुआ है दोस्तों। एंड एग्जैक्टली जो चीज निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है, मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आज आपको दोबारा उस चीज का बताता हूँ कि ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेम यहाँ पर भी वो वेज पैटर्न बना हुआ है। ये एक अप मूव आया, ये एक वेज के अंदर मार्केट फंसी और यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया। अब ये जो ब्रेकआउट है, क्या ये अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। दोबारा से फिबोनाची का टूल ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम इस हाई को मार्क करते हैं, इस हाई से फिर हम इस लो को मार्क करते हैं तो और देखते हैं कि क्या इसने अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। एग्जैक्टली दोस्तों, कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा मूव ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मार्केट के अंदर पेंडिंग है। 17-18 पॉइंट का मूव था ये। आज मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली वो जो पेंडिंग मूव था उसको भी कंप्लीट कर लिया और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है हमारी, देखिए दोस्तों 22,208 पर क्लोजिंग दी है और वन लेवल भी कहाँ पर है, 22,208 पर है दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, ये मार्केट की ब्यूटी है। मार्केट इसी तरीके से काम करती है दोस्तों। मार्केट का एक एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा दोस्तों, अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो ये चीज है कि चलो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को हमने मार्क कर लिया इस तरीके से कि 22,208 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए ये मूव मैंने अभी यहां से लिया था, लेकिन एक्चुअली ये मूव स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था। सो अगर मैं इस चीज को मैं यहां से उठा के अगर मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है दोस्तों, तो उस केस में हमारा जो वन लेवल है वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है, वो हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। और अगर मैं सेम चीज के लिए इसको प्रॉपर, अगर मैं बिल्कुल जो हमारा बॉटम लगा था उसको अगर मैं मिला देता हूँ यहाँ से, तो इस केस में हमारा जो लेवल है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि अगर मार्केट इसी बुल रन के अंदर रहता है
तो मार्केट हमें लगभग लगभग 22,500 तक का टारगेट हमें दे सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट होना बाकी है। सो मार्केट इस वाले पॉइंट से, अगर यहां से मैं यहां तक कंसिडर करूं, तो यहां से इतना ही मार्केट के अंदर एक मूवमेंट अभी पेंडिंग है। सो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके मैंने ये लेवल्स निकाले हैं दोस्तों, और ये उसी तरीके से वर्क हमारे करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली ये नहीं है कि स्ट्रेट वे में मार्केट ऊपर जाएगा। सेम मार्केट के अंदर क्या है कि अगर मार्केट को, अगर हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, तो मार्केट किसी भी प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करती है, आज भी यही हुआ, मार्केट गैप डाउन खुलता है, 15 मिनट पे आ जाते हैं, मार्केट गैप डाउन खुला, बट मार्केट के सामने ये वाला जो एरिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया था, बट मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, और यहीं से धीरे 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 मार्केट क्या करने लगा, ऊपर जाने लगा। और जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मार्केट ने यहाँ पर एक डिप लगाया, बट उस डिप ने भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से मार्केट में लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली दोस्तों, और जो हमारी स्ट्रक्चर रह गई थी 17-18 पॉइंट की, वो हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। सो हम सेलिंग के ट्रेड्स कब तक नहीं लेंगे? जब तक हमारा कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है। अगर कोई भी लो ब्रेक हो जाता है, और लो ब्रेक होने के बाद में जब मार्केट ऊपर जाता है और वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, यानी कि लोअर हाई का पैटर्न बनाता है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि वहां से एक ट्रेंड चेंज की शिकायत हमें, मतलब ट्रेंड चेंज हमें दिख सकता है कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। अच्छा, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, तो कितना रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है वो भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। अब की बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा लेते हैं बॉटम से बिल्कुल टॉप तक। और देखिए दोस्तों, अगर बॉटम से टॉप पर लगाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो देखिए, पहला 0.36 का लेवल 236 वो यहीं पर आता है, तो दिस ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया दोस्तों। इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया कि मार्केट पहले इसको ब्रेक करेगा, या फिर अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट के पास दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, वो ये वाला है। ये देखिए एग्जैक्टली 0.32 का लेवल है, और ये अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और अगर 0.5 तक 0.5 लेवल तक भी आता है, तो भी हमारा मार्केट देखा जाए तो बुलिश स्ट्रक्चर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा अप मूव आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, और यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा और अपनी जो मोमेंट है उसको कंटिन्यू करेगा, या अपना जो अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी मार्केट क्या कर सकता है? अभी मार्केट ने ये पूरा का पूरा जो यहाँ से स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, और थोड़ा सा हॉल्ट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है। हमें देखना है कि अगर मार्केट प्रीवियस लो को, यानी कि अगर मान के चलो, अगर हमें अपर साइड के ट्रेड्स भी लेने हैं, तो मुझे हमें पहले सपोर्ट के आसपास, और वो सपोर्ट क्या है हमारी, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड जोन बनाया हुआ है मैंने। मार्केट अगर कहीं पर भी आती है और इस जोन के आसपास आती है, तो यहाँ से हम बाइंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, 1:2 या 1:3 का टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब मार्केट इस जोन को, यानी कि इस ट्रेंड जोन को ब्रेक करेगा, तो हम रीटेस्ट पे हम थोड़े से डाउन साइड के ट्रेड ले पाएंगे। और डाउन साइड के ट्रेड में अभी हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटा टारगेट रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की दोस्तों। तो ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों हम एक बार से इसको भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं दोस्तों। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मार्केट ने यहाँ पे कल ब्रेकआउट दिया था, और आज मार्केट ओपन हुई तो वो इसी के नीचे ओपन हुई, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, और मार्केट ने देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो हम फिबोनाची का जो टूल है, एग्जैक्टली देखा जाए तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। तो इस स्ट्रक्चर से अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशन, तो ये हमारा यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा यहीं पर था एग्जैक्टली 1 लेवल, और ये 1 लेवल हमारा यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। और यहीं पर हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ रहा है, तो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हमें क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मार्केट के पास अगर मैं इस फिबोनाची के हटा देता हूँ, मार्केट के पास फिन निफ्टी में भी देखा जाए तो अभी फिन निफ्टी में कितना स्पेस है, फिन निफ्टी के पास अभी ज्यादा स्पेस नहीं है। फिन निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो वो यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एज अ जो गैप होता है, वो ऊपर की तरफ होता है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, नीचे की तरफ होता है तो एज अ सपोर्ट काम करता है। ये हमारा, लेकिन कहने का मतलब है, इतना बड़ा मूव आया तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ये अपर साइड की मूवमेंट हमें कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है दोस्तों। सेम वही चीज यहाँ पे, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है और रीटेस्ट के बाद अपने लो को ब्रेक करके नहीं आता है, तब तक हम सेलिंग के ट्रेड्स नहीं लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अभी जो है कि
जैसे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलते हैं, यानी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा गैप यहाँ पे आपको फिन निफ्टी में दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा गैप हमको निफ्टी में भी, वो सॉरी, बैंक निफ्टी में भी हमें मतलब वो गैप है हमारे पास में। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको चार्ट्स के अंदर मेंशन करी, ये सारी की सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पर ही बताता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल ओपन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं ये सारे के सारे चार्ट्स, पैटर्न्स वगैरह ये सब चीजें मैं वहाँ पे लाइक पोस्ट करता रहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं दोस्तों। और भी इंटरेस्टेड वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, मैं बनाने वाला हूँ कि फिबोनाची का टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटेंशन के टूल के हिसाब से कैसे टारगेट निकालने हैं, तो ये सारी की सारी वीडियोस मैं आगे बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग।